हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन ईरान यूएस वॉर के सीज फायर का मेजर वायलेशन हुआ और आज हमें उस पर एक बड़ा एस्केलेशन भी देखने को मिला। ईरान ने यूएस के बेसिस पर अटैक किया। यहाँ पर क्या कोई उम्मीद बची है? क्या वापस से हम एक पीस के दौर में जा सकते हैं? इस पर बात करेंगे और साथ में मार्केट का डेटा क्या बता रहा है। क्या वापस से बड़ा सेल ऑफ बाज़ारों में आ सकता है? इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। अब आइए पहले समझते हैं कि वहां पर नया अपडेट क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन ईरान IRGC अटैक 3 कॉमर्शियल टैंकर्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये क्यों किया? अचानक से ईरान को क्या पड़ गई ऐसा करने का? तो जो उनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि जो भी शिप्स वहाँ से जाएंगे वो ईरान के कोऑर्डिनेशन से जाएंगे और USA के कोऑर्डिनेशन से जाएंगे। तो दोनों के अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डिफरेंस था। ईरान कह रहा था कि ये टोटल हमारे कंट्रोल में है, हम जहाँ से बोलेंगे वहाँ से जाएगा। और ये जो शिप्स थे ये कुछ दूसरे रूट से जाने की कोशिश करने लगे US के इंस्ट्रक्शन पे, जिसे ईरान ने पसंद नहीं किया और उन्होंने रिटेलिएट किया ये कह के कि हॉर्मुज में जो भी शिप जाएगी वो हमसे पूछकर जाएगी। तो दोनों के जो अंडरस्टैंडिंग है हॉर्मुज को लेकर वो सिंक में नहीं। और इसके बारे में हमने पहले भी कई बार बात किया था कि ईरान टोटल कंट्रोल हॉर्मुज पे चाहता है और US उसके लूपहोल्स निकालने की कोशिश कर रहा है और दूसरे कंट्रीज़ को एनकरेज कर रहा है कि ऑल्टरनेट रूट से वहाँ से निकले। तो ये उनके जो MOU है और जो डील है उसमें क्लियरली ये डिफाइंड नहीं है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है और इसी इशू पर पहले भी कई बार दोनों कंट्रीज़ के बीच में झड़प हो चुकी है और सीज फायर का वायलेशन हुआ है। ईरान ने उस पर अटैक किया और USA ने उसको रिटेलिएट किया। 170 टारगेट्स को पे उन्होंने अटैक किया। ईरान के जो ऑयल लाइसेंस को भी रिवोक कर दिया। ट्रंप इस वक्त नेटो में है, कल तो वहाँ थे, आज मुझे पता नहीं। ट्रंप एट नेटो, जहाँ पर उन्होंने कहा सीज फायर एंड MOU आर ओवर, वी विल हिट देम हार्ड। तो कम से कम शब्दों में वो ये कह रहे हैं कि हम इस डील से निकल चुके हैं और हम फर्दर लड़ाई को बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिका ने इंस्ट्रक्ट किया है कि फर्दर अटैक्स ईरान पर ना किए जाएं। लेकिन ईरान ने आज फिर रिटेलिएट किया। ईरान फायर्स ऑन US बेसिस इन कुवैत, बहरीन एंड कतार, साइरेंस अक्रॉस द गल्फ। तो कोई ऐसा होप अभी तक नहीं दिख रही है कि कुछ वहाँ से हो जाएगा। अब देखना है कि क्या अमेरिका फर्दर एस्केलेट करता है और क्या हम वापस उसी दौर में जा रहे हैं जहाँ पे हवा में ड्रोन्स और मिसाइल्स उड़ रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ, मार्केट में हमें देखने को मिला कल के दिन इंडियन मार्केट में शार्प गिरावट देखने को मिली जिसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और दोबारा से ब्रेंट को अब देखिए यहाँ पर राइज देखने को हमें मिल रहा है। आज ये 3rd स्ट्रेट डे है जब ब्रेंट बढ़ा है और हम 80 के लेवल पे जा रहे हैं। दोस्तों अगर ये 80 चला गया तो फिर हमें एक बेयर रन के लिए तैयार रहना चाहिए। डाउ जोन्स कल के दिन काफ़ी डाउन रहे और नैस्डैक भी डाउन रहा, लेकिन डाउ जोन्स में भारी गिरावट हुई। लेकिन जो सरप्राइज एलिमेंट था वो ये था कि FIIs की कल कैश की फिगर आए हैं और अगर देखें तो 2-3 दिनों से छोटी छोटी उनकी कैश की फिगर्स आ रही है। तो डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हो रहा है, आगे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखें ग्लोबल जो मार्केट है वो इसे हल्के में नहीं ले रहा है। नर्वसनेस है, चारों तरफ सेल ऑफ हो रही है, अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स में सेल ऑफ हो रहा है। आज निफ्टी में हमें थोड़ा एक ग्रीन देखने को मिला और इसके बारे में कल हमने इंडिकेट भी किया था, उसको भी आगे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब आइए बात करते हैं क्या यहाँ से वॉर में फर्दर एस्केलेशन होगा या वापस से कूल डाउन होगा। और इस तरीके के एस्केलेशन और कूल डाउन हमने पहले भी कई बार देखे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि ईरान की पोजीशन क्या है, एवरी शिप थ्रू द स्ट्रेट मस्ट कोऑर्डिनेट विद तेहरान, अ न्यू इरानियन ऑर्डर इन द वाटरवे। कोई भी शिप वहाँ से जाएगा तो ईरान से कोऑर्डिनेट करके जाएगा। अब वो जो हॉर्मुज है अगर आप उसको देखें तो उसमें एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है। US कोशिश कर रहा है कि शिप्स को ओमान की तरफ से
जाने देने का, लेकिन वहाँ पर हमेशा आप जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर थोड़ा पानी की डेप्थ भी कम है। सो ईरान कह रहा है कि आप वहाँ से नहीं जाएंगे, अगर वहाँ से भी जाएंगे तो हमसे पूछ के जाएंगे। सो ये ईरान की पोजीशन है। और दोस्तों, जब तक इसको लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्लैरिटी नहीं होगी तो ये होगा ही होगा। न्यूक्लियर और हॉर्मुज, ये दोनों को लेकर दोनों कंट्रीज सिंक में नहीं है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। यूएस की पोजीशन क्या है कि फ्री नेविगेशन होना चाहिए प्लस एन ऑल्टरनेट शिपिंग कॉरिडोर नियर ओमान आउटसाइड ईरान स्ट्रेट। जैसा कि मैंने कहा, तो अमेरिका बाकी कंट्रीज को कह रहा है कि आप वहां से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी डील हो गई, ईरान कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ईरान कह रहा है। जैसा कि जानते हैं आप कि 1/5 ऑफ जो ऑयल है उस रूट से जाता है, तो इतना ऑयल अभी रिस्क में है। अब यहाँ पर दोनों केसेस की बात करते हैं। क्या यहाँ से वापस से सिचुएशन नॉर्मल होगी या फर्दर एस्केलेशन होगा? अगर एस्केलेशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशन बन रही है, आइए देखें। IRGC ने थ्रेट किया है टू वाइडन अटैक्स टू मोर यूएस बेसेस इफ स्ट्राइक्स कंटिन्यू। ईरान एस्केलेशन के लिए तैयार है, अब वो वेट कर रहा है। अगर अमेरिका करेगा तो वापस से वो अटैक करेंगे। ईरान को पता है कि हमें अपने कंट्री के पब्लिक का सपोर्ट है, और साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो थोड़े वीक विकेट पर है। एक तो वहाँ इलेक्शंस आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पब्लिक सेंटिमेंट्स इस वॉर के अगेंस्ट में है। यूएसए से शुरू से अभी तक वहाँ की जनता नहीं चाहती है कि अमेरिका ये लड़ाई इजराइल के लिए लड़े। इसका फ़ायदा ईरान उठा सकता है। ट्रंप ने कहा है, इफ इट हैपेंस अगेन इट विल बी मच वर्स, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ ओपनली थ्रेटेंड। देखते हैं ट्रंप करते हैं कि नहीं करते। और साथ में जो अब वहाँ के नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्हें भी अपने आप को अपनी पब्लिक को दिखाना है कि देखो हम कमज़ोर नहीं हैं, हम हर चीज़ के लिए रिटेलिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कमज़ोर दिखेंगे तो वहाँ की जनता नाराज़ हो सकती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो एस्केलेशन करा सकते हैं। और अगर हम दूसरे एस्पेक्ट को देखें कि क्या वापस से सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है, ट्रंप सेज पीस टॉक्स कैन कंटिन्यू। अब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, ये सब चल रहा है, लेकिन हम बातचीत करते रहें। कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि डील हो जाए। ईरान क्लेम्स wants to make a deal so badly after the strikes. ओके, वो कह रहे हैं कि हमने ईरान के ऊपर इतना मार दिया कि अब वो बहुत डेस्परेट हो गए हैं डील के लिए। यूएस टारगेट स्टेट मिलिट्री, ये भी एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स और कोस्टल टारगेट्स को किया, न्यूक्लियर प्लांट को अभी तक अटैक नहीं किया है। कहीं ना कहीं एक मेजर्ड अटैक यूएसए कर रहा है ताकि ये पूरी की पूरी डील डिस्टेबलाइज ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए। गल्फ स्टेट्स पब्लिकली कंडेम्ड ईरान्स अटैक, रीजनल प्रेशर इज बिल्डिंग फॉर डी एस्केलेशन। एक बार फिर डी एस्केलेशन को लेकर बाकी कंट्रीज एक्टिवेट हो गई हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। बॉटम लाइन ये है कि ये टिट फॉर टैट अटैक है, नॉट अ फुल स्केल वॉर। और दोनों जो है बहुत मेजर्ड अटैक्स कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहता है कि एस्केलेशन हो। अब देखते हैं कि ये वापस से नॉर्मल होता है या नहीं होता है। हमें लगता है कि हमें कल का दिन और देखना पड़ेगा। अगर कल भी एस्केलेशन होता है तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि FIIs की कल की बाइंग फिगर है, DIIs की बाइंग की फिगर है, फिर सेल ऑफ क्यों हुआ, और पिछले कुछ दिनों से छोटी छोटी FIIs की बाइंग भी आ रही है। तो क्या वो सेलर से बायर बन रहे हैं? आइए इसको थोड़ा हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कल के दिन DIIs भी बायर रहे और FIIs भी बायर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट गिर गया। लोग सरप्राइज हुए, ऐसा कैसे हो गया? तो देखिए, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो फिगर्स हमारे साथ शेयर की जाती हैं वो नेट बाइंग की होती है। ऐसा नहीं है कि वो टोटली कोई भी पार्टी
पूरी तरीके से सेलिंग करती है, कोई भी तरीके से बाइंग करती है। अब कहीं ना कहीं जो एफ की बाइंग की फिगर्स आए हैं, मान लीजिए कि कल के दिन करीब 2000 करोड़ की बाइंग की फिगर आए हैं, तो इसको हम कैसे डिकोड करें? तो एक चीज़ ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने कुछ मिड कैप्स में खरीदारी की होगी या किसी लार्ज कैप में किसी सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि वो हमेशा सेलिंग नहीं करते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो मिड कैप को बाय कर रहे हैं और लार्ज कैप को सेल कर रहे हैं, तो नेट वो बायर बन गए। लेकिन क्या इससे हम ये मान लें कि वो बुलिश है मार्केट में? तो देखिए, हमें लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। सो उन्होंने करीब 2000 करोड़ 1963 करोड़ की उन्होंने बाइंग की कैश मार्केट में, लेकिन 4807 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की फ्यूचर्स मार्केट में। सो क्या हम कह सकते हैं कि वो नेट बायर है? नहीं, हम नहीं कह सकते। सो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर, दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक, वो लार्ज कैप में सेल कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी बड़ी फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है और मिड कैप में खरीद रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये उनका हेज ट्रेड है, यानी कि बाय कैश एंड सेल फ्यूचर्स। तो ये एक हेज ट्रेड होता है, प्रोफेशनल्स ऐसा करते हैं, तो ये ट्रेड भी हो सकता है। तो इसको लेकर हमें कोई बड़े बड़े ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए कि वो इंडियन मार्केट में वापस आ रहे हैं और ये आ रहे हैं। वापस आ सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उनके फ्यूचर्स की पोजीशन में कट होना चाहिए और कैश मार्केट की बाइंग फ्यूचर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब हम कह सकते हैं कि उनकी बाइंग लौटती हुई दिख रही है। फिलहाल के लिए ये एक टेम्प्रेरी चीज़ है और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये फिजल आउट हो जाएगी। अगर ये कंटिन्यू होती है तो ज़रूर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो इसको हम देखें। सो नेट मार्केट एक्सपोजर फ्लैट है, लॉन्ग स्टॉक एंड शॉर्ट द इंडेक्स अगेंस्ट इट। तो यही कहानी है। मोटा मोटा हमें इस चीज़ पर ध्यान बनाए रखना है कि क्यों वो इंडेक्स फ्यूचर्स में बड़े स्केल पर शॉर्ट्स को न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि उसको बढ़ा भी रहे हैं। अब अगर हम उनकी बाइंग की पिक्चर देखें कि किस सेक्टर में वो बाइंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिनेंशियल सबसे बड़ा सेक्टर है और इसमें उन्होंने जून के महीने में सबसे ज़्यादा बाइंग की थी। और इसके रीज़न भी ये था कि कहीं ना कहीं वॉर में डीएस्केलेशन हुआ था, क्रूड पे डिप हुआ था और करेंसी भी थोड़ी स्ट्रेंथन हो रही थी। उसका डायरेक्ट फ़ायदा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स में ही होता। तो आप देख सकते हैं कि उसका फ़ायदा इन स्टॉक्स को मिला भी और इसी वजह से इन्होंने पोजीशंस बनाई। सो ये है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी, हेल्थ केयर, ये जो सेक्टर्स थे इसमें उन्होंने बाइंग की होगी और साथ में मिड कैप में स्पेस में भी कुछ कुछ वो बाइंग कर रहे हैं। लेकिन हमें उनकी नेट जो पोजीशंस है उसे देखना है और वहाँ पर वो अभी भी सेलर बने हुए हैं। अब आइए मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट का डेटा क्या बता रहा है। तो यहाँ पर आप जैसा कि आज का डेटा देख सकते हैं। सो आज फिर 24,000 के ऊपर मार्केट अच्छा खासा सस्टेन हो रहा था, लेकिन फिर आखिरी 1-2 घंटे में फिर थोड़ा सेल ऑफ आया और हम 24,000 को जो है नहीं सस्टेन कर पाए। हम 24,000 से नीचे आ गए। सो 23,962 पे हम क्लोज हुए। 80 पॉइंट्स फिर भी मार्केट अप रहे। अगर आप देखें इस वक्त यूरोप डाउन है, सो उससे कम से कम हमने बेटर परफॉर्म किया है। अगर वॉलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो कल से थोड़ा बेटर हमें देखने को मिला क्योंकि आज मार्केट्स अप रहे। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से हमें ज़्यादा विक्स की फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। कॉल और पुट आईवी में भी मार्जिनल ड्रॉप है, पुट कॉल रेशियो में भी मार्जिनल अप हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में कोई रिलीफ नहीं है। आज मार्केट अप रहा, एक बार फिर वही ट्रेंड, ओपन और इंटरेस्ट जो है वहाँ पे कट हुआ है। तो अगेन जो FIIs का व्यू है उसमें कोई मेजर बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और प्रीमियम देखिए, आज मार्जिनल राइज तो ज़रूर हुआ, पिछले 2 दिनों से तो ये बहुत ही कम हो गया था, तो मार्जिनल राइज देखने को मिला, लेकिन अभी भी ये काफ़ी कम है, जो कि इंडिकेशन है
कि शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। टर्नओवर भी ठीक ठाक था, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी सरप्राइजिंगली काफ़ी बेटर रहा आज के दिन। लेकिन ये देखिए, ये है स्कैरी पार्ट। सो कल जो हम ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि एफआई बाइंग कर रहे हैं, बाइंग की फिगर आ गई, लेकिन अब देखिए कितने शॉर्ट्स वहाँ पर उन्होंने ऐड किए। सो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। सो आज का डेटा क्या बता रहा है? आज का डेटा वही बता रहा है जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में एफआईएस की बड़ी शॉर्ट बनती जा रही है और ऑप्शंस मार्केट जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है उसी की तरह से बिहेव कर रहा है। अब भाई दोस्तों, चार्ट्स की तरफ चलने से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पर ये हमने कुछ डेटा की एनालिसिस हम कर रहे थे, तो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 चार्ट्स देखने को मिल रहा है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये निफ्टी है, और इसके बाद ये जो बार्स हैं ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कह लें, या अगर आप जेड स्कोर समझते हैं तो जेड स्कोर समझ लें। ये उसको बेसिकली नॉर्मलाइज करता है कि किस तरीके से डेटा पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। और जो तीसरी लाइन है ये है पुट कॉल रेशियो, जो कि हमें बता रहा है कि कितना ऑप्शंस मार्केट में शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है? अगर हम देखें कि ये जो रैली हमें देखने को मिली निफ्टी में, इसके बाद, इस रैली के बाद जब ये टॉप बन रहा था, तब आप देखिए आपका जो पुट कॉल रेशियो है उसका जेड स्कोर नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, यानी कि यहां से शॉर्ट्स बनने शुरू हो गए। इसको अगर क्लियरली आप देखिए, यहां पर मार्केट मोटा मोटा रीसेंट हाई के आसपास था, लेकिन यहां से ऑलरेडी शॉर्ट्स बनने शुरू हो गए। कल के दिन और शॉर्ट्स बने और आज कंटिन्यूएशन हुआ। तो आज का राइस को भी शॉर्टिंग की गई है ऑप्शंस मार्केट में, ये दिख रहा है। सो ये हम कह सकते हैं कि अब ये शॉर्ट्स बनने शुरू हो गए हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो यही पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी गिर रहा था, शॉर्ट पोजीशंस बन रहे थे, लेकिन रिकवरी से पहले अब देखिए यहाँ पर सारे शॉर्ट्स कट गए, ये ग्रीन में आ गया। सो जब तक ये रेड बार्स हमें देखने को मिलेंगे, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट जो है शॉर्ट जोन पर है। बड़े जो प्लेयर्स हैं ऑप्शंस मार्केट के, वो शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए सोचने वाली बात ये है कि फ्यूचर्स मार्केट में तो शॉर्ट्स बन रहे हैं, आज से नहीं, पिछले कई महीनों से बन रहे हैं और वो कट भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस मार्केट में भी नेट अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो आपको शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। सो ओवरऑल ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि आज का जो राइज था ये ऑप्शंस मार्केट में भी सेल ऑन राइज की इंडिकेशन कर रहा है। अब क्या कल सेल ऑन राइज से मार्केट बाइंग बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, जैसे यहां पर बना। अब देखिए एक ही दिन में सेंटिमेंट्स बदल गए। सो कल भी ऐसा हो सकता है कि यहां पर हो जाए। तो इसलिए डेटा पर वॉच बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अब देखिए ये जो आपको, अगर आप डेटा को ट्रैक करेंगे ना, तो आपके जो फॉल्स मार्केट के मूव्स होते हैं उसे आप पकड़ लेंगे। अब फॉल्स मूव के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फॉल्स मूव आती है तो कई दिनों तक चलती रहती है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सेल ऑन राइज करते हैं। तो जब रिटेल वाला खरीद रहा होता है, बुलिश होता है, मार्केट्स ऊपर जा रहे होते हैं, उस तेजी का इस्तेमाल करके वो शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। तो मार्केट इस तरीके से काम करता है। तो इसको हम समराइज करें तो क्या है कि ऑलरेडी शॉर्ट्स बनने शुरू हो गए हैं, और इसी की वजह से भले ही 1-2 दिन में मार्केट ग्रीन रेड हो जाए, लेकिन जब तक ये रेड जोन पर है मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा। अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो एक तो आप देखिए कि कल का जो सेल ऑफ था उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, आज का बाइंग का वॉल्यूम कम है। तो पहला तो आज की बाइंग को ज़्यादा कुछ हमें रीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखिए कि ऊपर के लेवल से कितना जो है सेलिंग का प्रेशर आया। सो कैश मार्केट में भी वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। दूसरा क्लू अगर आप देखिए कि ये जो टॉप था और MACD का ये जो टॉप है, ये डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, और जो MACD है उसमें लोअर हाई बनाया। तो डाइवर्जेंस है, यानी कि ये वीक हाई था, और इसी वजह से हम आपके साथ लगातार शेयर भी कर रहे थे कि ये एक फेक मूव है, मार्केट का टॉप बनता हुआ दिख रहा है। और हमने आपके साथ शेयर किया था कि 24,385 इसके नीचे मार्केट आएगा तो फिर हम शॉर्ट साइड पर हमें रहना चाहिए। और अब ये कन्विंसिंगली नीचे भी आ गया,
साथ में कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि इतने बड़े फॉल के बाद एक टेक्निकल बाउंस की पॉसिबिलिटी है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा, ये भी हमने शेयर किया था। सो अभी फिलहाल वही बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर आप शॉर्ट किए हुए हैं, देखिए अभी आपका जो मेजर स्टॉप लॉस है ना वो यहीं पर है, इसके बीच में कोई स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि ये एक ही दिन में इतना गिर गया। और अगर आपको बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना है सो ये आपका लेवल है 24,000 और ये आवरली चार्ट के बेसिस पर है। सो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इसलिए अगर आपने तो ऊपर शॉर्ट किया है तब तो आप थोड़ा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ कहीं शॉर्ट किया है तो आप बहुत रिस्क जोन में हैं क्योंकि सारा कुछ न्यूज़ बेस है। तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, ये शॉर्ट इतना आसान नहीं होगा। मेरा आपसे सजेशन है टाइट स्टॉप लॉस रखिए और बाद में भी मौके मिलेंगे। सो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस यहाँ मत होइए क्योंकि कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आई तो एक बार फिर ये छलांग मार लेगा। तो लेकिन मोटा मोटा हमारा व्यू ये है कि मार्केट में इस वक्त सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा और मार्केट्स बेशक बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि डेटा वही बता रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।